नमस्ते। आज हम एक बहुत ही सीधी सादी सी चीज देखने वाले हैं। अब पहली नजर में तो ये किसी बच्चों की किताब का पन्ना लग सकता है ना? लेकिन रुकिए, अगर थोड़ा गौर से देखें तो ये असल में दुनिया को समझने का एक बहुत ही गहरा मॉडल है। तो चलिए इस आसान से दिखने वाले नक्शे के पीछे छिपे गहरे मतलब को समझते हैं। ये मेरा शहर है। बस एक पल के लिए इस लाइन को सोचिए। कितनी सीधी सी बात है ना? फिर भी इसी के अंदर दुनिया को व्यवस्थित करने का, उसे ऑर्गेनाइज करने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका छिपा हुआ है। तो आखिर ऐसा क्या है? क्या है जो इस मामूली से वाक्य को इतना दमदार बना देता है? और बस यही है हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल। देखिए, ये जो लिखा है ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही सोचा समझा ढांचा है, एक कमाल का डिजाइन है। तो चलिए इस डिजाइन की परतों को एक एक करके खोलते हैं और देखते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो सबसे पहले टेक्स्ट के पहले हिस्से पर फोकस करते हैं। इसे ना एक सफर की तरह समझिए, एक ऐसी यात्रा जो किसी बड़ी आम सी चीज से शुरू होती है और फिर धीरे धीरे एक छोटी और खास चीज पर आकर खत्म होती है। ये एक तरह का मेंटल जूम इन है। यहाँ हो क्या रहा है ये देखिए। हर कदम पिछले वाले के अंदर फिट हो रहा है। शहर के अंदर गली है, गली के अंदर घर, और ये सिलसिला चलता रहता है। ये बिल्कुल उन रशियन गुड़ियों की तरह है ना, जहाँ एक गुड़िया के अंदर एक छोटी गुड़िया होती है और उसके भी अंदर एक और छोटी। अच्छा, तो इस तरह के स्ट्रक्चर का एक फॉर्मल नाम भी है। इसे कहते हैं हायरार्किकल कंटेनमेंट या पदानुक्रमित संरचना। अब नाम थोड़ा भारी भरकम है, पर आइडिया बहुत सिंपल है। ये तरीका हमारे दिमाग को इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग को ना पैटर्न और व्यवस्था बहुत पसंद है। इससे एक साफ सुथरा मेंटल मैप बन जाता है, जहां हर चीज की अपनी एक सही जगह होती है। लेकिन ये जो अंदर की तरफ का सफर है, ये कभी ना खत्म होने वाला नहीं है। इसका एक मकसद है। इसे हमें एक बहुत ही खास, एक बहुत ही जरूरी मंजिल तक पहुंचाने के लिए ही बनाया गया है। और वो मंजिल है टोकरी में रखे हुए फूल। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये इस पूरी कहानी का केंद्र है, उसका दिल है। हमारा पूरा सफर बस इसी एक पॉइंट पर आकर रुकता है। तो ये एक छोटा सा डिटेल, यही वो धुरी है जिसके चारों ओर ये पूरा स्ट्रक्चर घूमता है। ये वो सेंट्रल पॉइंट है जहां से हमारा सफर अब वापस बाहर की ओर शुरू होगा। चलिए अब टेक्स्ट के दूसरे हिस्से पर चलते हैं, और यहाँ हमें पहले भाग की एक बहुत ही खूबसूरत गूंज सुनाई देती है। अब ये सफर उल्टी दिशा में चलेगा, और यही चीज हमारे बनाए हुए मेंटल मैप को और भी ज्यादा पक्का कर देगी। अब ये सिर्फ दोहराव नहीं है, ये दिमाग के लिए एक बहुत पावरफुल टूल है। अंदर जाने का रास्ता और फिर ठीक उसी रास्ते से बाहर आना। ये चीज हमारे दिमाग में हर एक चीज के बीच के कनेक्शन को एकदम मजबूत कर देती है। इससे सब कुछ आसानी से याद रह जाता है। ये जो गूंज है, ये हमारे बनाए हुए मेंटल मैप को कंफर्म करती है। इससे ये पूरा स्ट्रक्चर एकदम कंप्लीट और सैटिस्फाइंग लगता है। हमें ये एहसास होता है कि हमने सिर्फ जानकारी देखी नहीं है, बल्कि उसे सच में समझ लिया है। ठीक है, अब एक आखिरी बार जूम आउट करते हैं, क्योंकि ये जो सिंपल सा स्ट्रक्चर है ना, ये सिर्फ किसी बच्चों की कविता के लिए नहीं है। ये एक यूनिवर्सल पैटर्न है, एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो हमें हर जगह, सच में हर जगह मिलता है। जरा सोचिए, हमारे पोस्टल एड्रेस से लेकर बायोलॉजी के मुश्किल क्लासिफिकेशन तक, और यहाँ तक कि ब्रह्मांड के लेवल पर भी हम हर जगह इसी पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं। इससे पता चलता है कि चीजों को समझने का ये कितना नेचुरल और फंडामेंटल तरीका है। तो इससे हमें सीखने को क्या मिलता है? बात बस इतनी सी है कि सिंपल और सुंदर स्ट्रक्चर ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को समझने की चाबी है। चाहे वो एक शहर का नक्शा हो या पूरे ब्रह्मांड का, बेसिक प्रिंसिपल हमेशा एक ही रहता है, किसी भी बड़ी उलझी हुई चीज को छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ना। तो अगली बार जब भी कोई मुश्किल चीज सामने आए, तो इस सिंपल से स्ट्रक्चर को याद रखिएगा। और आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए, अगर हमारी दुनिया भी एक ऐसा ही स्ट्रक्चर है, तो उसके केंद्र में, उसके दिल में वो सबसे छोटा और सबसे जरूरी डिटेल क्या है?